Question 7.3. Let A be ordered by the Hazer diagram figure 7.9. Insert the correct symbol. Proceed or succeed or not comparable between each pair of the elements. ये डायग्राम है, इसकी एज डायग्राम यहाँ पे दी गई है नीचे। इसको यूज़ करते हुए हमने इनके दरमियान जो है करेक्ट सिंबल जो है वो इंसर्ट करना है। सेट हमारे पास ये है और ये इसकी एज ए डायग्राम है। और ये हमारे पास पहला जो है वो है 1 और 5। अब हमने देखना है कि इसके के दरमियान जो है वो कौन सा सिंबल जो है वो आएगा। अब देखिए 1 है यहाँ पे मौजूद है और 5 जो है वो इधर मौजूद है। तो इसका मतलब है 5 जो है वो 2 को प्रोसीड कर रहा है, 2 1 को कर रहा है, तो 5 किसको प्रोसीड करेगा? 1 को। इट्स मीन कि 5 जो है वो प्रोसीड कर रहा है 1 को, स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रही है। अगर 5 1 को कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि 1 जो है वो सक्सीड कर रहा है 5 को। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि 1 जो है वो सक्सीड कर रहा है 5 को। तो इसलिए इनके दरमियान जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1 जो है वो सक्सीड कर रहा है 5 को। सेकंड है हमारे पास 2 और 3। ये हमारे पास 2 इधर है और 3 इधर है। यहाँ से देखें, अगर इनके दरमियान लाइन मौजूद नहीं है, इनके दरमियान एरो मौजूद नहीं है, लाइन मौजूद नहीं है, तो हमने कहा था कि जहाँ पे दो एलिमेंट्स, दो नंबर आपस में कंपेरेबल नहीं होंगे तो उनके दरमियान लाइन हम ड्रा नहीं करेंगे। तो इनके दरमियान लाइन ड्रा नहीं है, तो इसका मतलब है 2 जो है वो 3 के साथ कंपेरेबल नहीं है। यानी कि ना ही जो 2 है वो 3 को प्रोसीड कर रहा है और ना ही जो 3 है वो 2 को प्रोसीड कर रहा है। इनके दरमियान जो है लाइन मौजूद नहीं है, तो कोई भी जो है उसमें वो दूसरे को प्रोसीड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है? नॉट कंपेरेबल हैं। तो इन दोनों के दरमियान हम क्या करेंगे? 2 बार लगा देंगे इस तरह से नॉट कंपेरेबल की, जो हमारे पास सिंबल होता है वो। तीसरा है हमारे पास 4 1। 4 हमारे पास ये है, 1 ये है। तो आप देखें 4 जो है वो 2 को प्रोसीड कर रहा है, 2 1 को कर रहा है, तो इसका मतलब है 4 किसको कर रहा है? 1 को प्रोसीड कर रहा है। तो 4 प्रोसीड 1, तो यहाँ पे सिंबल आ जाएगा 4 प्रोसीड 1 का। आगे है 3 और 4। 3 और 4 देखें, इनके दरमियान भी कोई लाइन मौजूद नहीं है इस तरह, और ना ही यहाँ से हम कह सकते हैं 4 2 को प्रोसीड कर रहा है, 2 1 को करेगा तो ये वापस इसको सक्सीड कर रहा है, प्रोसीड नहीं करता। तो इधर से भी जाएं तो ये इसको सक्सीड करता है, प्रोसीड नहीं करता। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान जो है वो कोई रिलेशन, यहाँ पे कोई भी सिंबल जो है वो, यहाँ पे जो लाइन है वो मौजूद नहीं है कि 4 से 3 में। यानी कि जो 3 है वो ना ही 4 को प्रोसीड कर रहा है और 4 जो है वो ना ही 3 को प्रोसीड कर रहा है। यानी ये क्या है? कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल नहीं है सेम इस तरह का जैसे 2 और 3 थे, तो इसलिए इनके दरमियान जो हम वही नॉट कंपेरेबल वाली जो सिंबल है वो ड्रा कर देंगे। उसके बाद 7.4 है, कंसिडर द ऑर्डर सेट ए इन फिगर 7.9। वही फिगर दी हुई है, सेट भी वही है। इसमें बताना है फाइंड ऑल द मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट्स ऑफ ए। डज ए हैव फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट बताना है, लास्ट एलिमेंट बताना है, और साथ ये बताना है कि इसका मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट जो है वो क्या होगा। ये जो है क्वेश्चन नंबर 7.4 है। यही हमारे पास फिगर है, तो इसी फिगर को हम यूज़ करेंगे। अब इसमें हम पहले बताते हैं कि इसका जो है मिनिमल एलिमेंट्स क्या होगा। मिनिमल, तो मिनिमल को हमने डिफाइन किया था कि ऐसा एलिमेंट जिसको कोई और एलिमेंट जो है वो प्रोसीड ना कर रहा हो, वो क्या कहलाएगा? मिनिमल एलिमेंट कहलाएगा। तो यहाँ से आप देखें, ये 4 और ये 5, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनको कोई और नंबर जो है वो प्रोसीड नहीं कर रहा, यानी इनमें कोई जो एरो है वो एंटर नहीं हो रहा, कोई और नंबर प्रोसीड नहीं कर रहा। तो 4 और 5 जो होंगे ये इसके क्या कहलाएंगे? मिनिमल एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये इसके मिनिमल एलिमेंट्स होंगे। दूसरी हमारे पास है क्या बताना? मैक्सिमल। तो मैक्सिमल को हमने डिफाइन किया था कि मैक्सिमल एक ऐसा नंबर होगा कि जिसको कोई और एलिमेंट सक्सीड ना कर रहा हो, यानी इसको कोई जो एरो जो है वो एंटर ना आ रहा हो, कोई और नंबर सक्सीड ना कर रहा हो। तो वो देखें यहाँ पे 1 है कि इसको कोई और ऊपर से जो नंबर है वो सक्सीड नहीं कर रहा, यानी इसमें कोई जो एरो है वो इस तरह से
एंटर नहीं हो रहा। तो इसलिए ये जो वन होगा ये क्या होगा, इसका मैक्सिमल एलिमेंट होगा। एक ही मैक्सिमल एलिमेंट एक है, मिनिमल एलिमेंट इसके क्या है, दो है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने ये बतानी है इसमें कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट, और इसका लास्ट एलिमेंट क्या है, लास्ट एलिमेंट। हमने कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट को हमने डिफाइन किया था कि ऐसा एलिमेंट जो बाकी तमाम एलिमेंट्स को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा, उसको हम बोलेंगे कि वो फर्स्ट एलिमेंट है। तो यहाँ से आप देखें, यहाँ से अगर 4 और 5 यहाँ पे नीचे दो उसके मिनिमल एलिमेंट्स थे। अब 4 जो है वो इन दो को करता है प्रोसीड, इनको नहीं करता। सेम इसी तरह 5 जो है वो इन तीनों को करता है लेकिन 4 को नहीं करता। तो हमारे पास ये दोनों एक ही लेवल पे मौजूद हैं और इन दोनों में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जो सबको क्या करे, प्रोसीड करे। तो इसका मतलब है इसका कोई भी जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट वो मौजूद नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो नहीं है, नो लिख दिया कि इसका फर्स्ट एलिमेंट मौजूद नहीं है। अगर मैं 4 जो वो होता वो 5 को प्रोसीड कर रहा होता तो फिर हम कहते हैं कि 4 जो है इसका फर्स्ट एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों सेम लेवल पे मौजूद हैं और ये दोनों जो है एक दूसरे को ये कंपेरेबल नहीं है, तो इसलिए इसका फर्स्ट एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। उसके बाद है लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट हमने कहा था कि ऐसा एलिमेंट जो बाकी तमाम एलिमेंट को क्या करेगा, सक्सीड करेगा, वो उसका लास्ट एलिमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 जो है इसके तमाम एलिमेंट को सक्सीड करता है, 3 को भी कर रहा है, 2 को भी कर रहा है, 4 को भी और 5 को भी। तो 1 क्या होगा, इसका लास्ट एलिमेंट होगा। तो इस तरह से आप इसके फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं।